देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 704 नए मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,281 हो गई है। अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल मामलों में से 1/3 तबलीगी जमात से जुड़े हुए। जमात के चलते देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% कटौती की गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपालों को भी सैलरी कट करवाने का आग्रह किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 साल तक सांसद निधि को निलंबित करने का फैसला किया है। निधि का करीब 8,000 करोड़ रुपया सरकार की संरक्षित निधि में जमा किया जाएगा। सांसद निधि निलंबित किए जाने पर कांग्रेस के नेता ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी इस फैसले को वापस लें। यूपी सरकार भी विधायकों की सैलरी 30% कम करेगी। अध्यादेश लाने की तैयारी में जुटी विधायक निधि 2 साल के लिए सस्पेंड हो सकती है। पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में लॉकडाउन के बाद की स्थितियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालय लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से सरकारी ऑफिस खोलने का प्लान तैयार करें। बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग लंबी चलेगी, लोग मानसिक रूप से तैयार रहें। यूपी के बरेली में जमातियों को ढूंढने पहुंची पुलिस पर इज्जतनगर इलाके में करीब 500 लोगों ने हमला किया। कई पुलिस वाले घायल हुए। यूपी में लॉकडाउन 14 अप्रैल से आगे बढ़ सकता है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा है कि अगर राज्य में कोरोना का एक भी केस रहा तो लॉकडाउन हटाना संभव नहीं होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पीएम नरेंद्र मोदी से लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ाने की अपील की। कहा कि हालात ऐसे नहीं है, लोगों को घरों से बाहर आने की मंजूरी दी जाए। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसे 5 आतंकियों को सेना ने विशेष ऑपरेशन में मार गिराया। इस ऑपरेशन में सेना के 5 पैरा ट्रूपर भी शहीद हो गए। केरन सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ की सूचना मिलने पर हेलीकॉप्टर से पैरा कमांडो को बर्फीली चोटियों पर उतारा गया। पांव के निशान का पीछा करते हुए जवान पहाड़ पर चढ़े। इसके बाद हुई मुठभेड़ में 5 आतंकी मार गिराए गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक मादा टाइगर को कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। इसे देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने सभी नेशनल पार्क और चिड़ियाघरों की निगरानी के निर्देश जारी किए। कोरोना पर काबू पाने में राजस्थान का भीलवाड़ा जिला देश में रोल मॉडल बना है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर भीलवाड़ा के कलेक्टर राजेंद्र भट्ट के काम की तारीफ की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 868 हुई। सोमवार को 120 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा खतरा। अब तक मारे गए लोगों में 63% 60 साल से ऊपर वाले रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 20 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 523 हो गया है। इनमें 330 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 1 कोरोना संदिग्ध की जांच होगी। इसके लिए 1 लाख टेस्टिंग किट्स के ऑर्डर दे दिए गए हैं, जो शुक्रवार तक मिल जाएंगे। ओडिशा में सक्रिय नक्सलियों ने सरकार के साथ सीज फायर की घोषणा की। नक्सलियों ने कहा कि दवा लेकर जंगल में जाने वाले अफसरों पर हमला नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी की बहरीन के किंग हमाद बिन इसा अल खलीफा से फोन पर बात हुई। दोनों नेताओं ने कोरोना संकट और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की। महाराष्ट्र के नासिक में आईटीबीपी का एक जवान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। ये जवान लॉकडाउन की वजह से अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सका, जिसके बाद घर पर बैठने के बजाय पुलिस के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाने में मदद करने लगे। दिल्ली में जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उन्हें भी दिल्ली सरकार आज से 421 स्कूलों में 5-5 किलो मुफ्त राशन बांटेगी। एक संदिग्ध कोरोना पीड़ित घूमने की सूचना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के आसपास के इलाकों को सील किया गया। बीएमसी ने हेल्पलाइन नंबर 1916 जारी कर संदिग्ध कोरोना पीड़ितों की जानकारी देने की अपील की। बीएमसी ने कहा कि तबलीगी जमात के छिपे हुए लोग भी इस पर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री दे सकते हैं। मुंबई पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि निजामुद्दीन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले तबलीगी जमात के लोग आगे जाकर अपनी जानकारी दें। चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी की 31 साल की बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इलाज के लिए मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया।
महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस के जवानों को सैनिटाइज करने के लिए खास वैन तैयार की गई है। वैन के अंदर 2 ड्रम सैनिटाइजर भरकर रखा गया है। ये वैन नाकों पर तैनात जवानों को सैनिटाइज करने का काम करेगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जेल में कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। जेल में घुसने वाले हर शख्स के लिए साबुन से हाथ धोना अनिवार्य किया गया है। कानपुर की पहली कोरोना पॉजिटिव 70 वर्षीय मरीज ने इस बीमारी को हराया। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर पति के साथ घर पहुंची। हरियाणा के हिसार में भी एक बुजुर्ग महिला कोरोना को मात देकर सोमवार को घर पहुंची। आसपास के लोगों ने तालियां बजाकर और फूल देकर स्वागत किया। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रखने के लिए एएसपी विजय डावर और साथ ही पुलिसकर्मी प्रकाश चौहान ने सड़क पर देशभक्ति के गीत गाए। झाबुआ की तरह भोपाल पुलिस ने भी ड्यूटी पर तैनात साथियों की हौसला अफजाई के लिए गीत गाया। पुलिस रेडियो मुख्यालय पर तैनात एएसआई प्रभात श्रीवंश ने गीत गाना शुरू किया तो उनके साथ बाकी पुलिसकर्मी भी गाने लगे। भोपाल के इस्लामपुरा में पुलिस पर चाकू से हमला हुआ। लॉकडाउन के दौरान भीड़ को हटाने के लिए गई थी पुलिस। आरोपी शाहिद समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के बदायूं जिले में भी लगातार ड्यूटी पर रहे पुलिस कर्मियों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनकी जय जयकार की। लोगों ने कहा कि इस वक्त डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी ही उनके असली हीरो हैं। यूपी के अमरोहा में भी पुलिस कर्मियों का स्वागत। मुस्लिम समाज ने अमरोहा पुलिस का पुष्प वर्षा करके जोरदार स्वागत किया। पुलिस का सहयोग करने का भरोसा भी दिलाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। एक बुजुर्ग हिंदू महिला की मौत के बाद पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम परिवार मदद के लिए आगे आए। आर्थिक मदद के साथ ही अर्थी को कंधा भी दिया। अयोध्या मंदिर ट्रस्ट ने कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए पीएम राहत कोष में 11 लाख रुपए का चेक दिया है। हरियाणा के जगाधरी जिले में देसी तकनीक से मालगाड़ी के डिब्बे को मॉडिफाई करके सैनिटाइजेशन टनल में बदला गया। इसमें गुजरने वाला व्यक्ति 6 से 12 सेकंड में सैनिटाइज हो जाएगा। कश्मीर प्रशासन विदेश यात्रा कर छिपे हुए 1000 लोगों को ढूंढ निकालने में कामयाब रही। इन सभी लोगों को ढूंढकर क्वारंटाइन किया गया है। अयोध्या के मुस्लिम उलेमाओं ने लोगों से अपील की है कि 9 अप्रैल को होने वाले शब बारात पर घरों से बाहर ना निकलें, इबादत घर में ही करें। राजस्थान के धौलपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5000 रुपए के इनामी डकैत मोहर सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाश में राजस्थान के कई जिलों की पुलिस लगी हुई थी। कोरोना